नमस्कार साथियों, स्टॉक वेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, उनकी नीतियों की, उनके एक्शन की और उनकी नीतियों और एक्शन के भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था पर उनके प्रभावों की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे उनके नीतियों की स्टॉक मार्केट पर पड़ने वाले प्रभाव। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, डोनाल्ड ट्रंप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उनकी सोच, उनकी नीतियों और उनकी एक्शन सभी के बीच में जो मुख्य केंद्रीय थीम काम करती है वो है अमेरिका। वो बार बार अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देते हैं। हर नीति में ऐसा करते हैं कि जैसे कि विश्व में मात्र एक ही देश है, वो है अमेरिका। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस अमेरिका को सामने रखकर सारी पॉलिसीज, सारी नीतियों को बनाने के पीछे उनकी वजह क्या है? तो जहाँ तक मैंने उनके मनोविज्ञान को समझा है, जहाँ तक मैंने इतिहास को समझा है, तो उनके इस नीतियों के पीछे जो वजह काम कर रही है वह है ट्रंप का डर। कैसा डर? आई उसी डर को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इतिहास कहता है कि जिस भी देश की अपनी सभ्यतागत विरासत, सांस्कृतिक चेतना का लंबा इतिहास बोध नहीं होता, वह देश वह राष्ट्र, वह देश, वह साम्राज्य अपने विकास को एक लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाता। हम इतिहास में समय समय पर देखते हैं कि कई राष्ट्र, कई साम्राज्य उदय होते हैं और फिर समय के क्षितिज पर वो सारे राष्ट्र, सारे देश, सारे साम्राज्य इतिहास के समय के क्षितिज पर उत्पन्न होते हैं और समय के कालखंड पे चमकने के बाद एक निश्चित समय के बाद विलीन हो जाते हैं। ट्रंप अमेरिका के साथ ऐसा होने देना नहीं चाहते। जब हम इतिहास को खंगालने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े साम्राज्य एक निश्चित समय कालखंड में काफी विकसित और शक्तिशाली नजर आते हैं, लेकिन एक निश्चित समय अवधि के बाद वह सारे राष्ट्र, वह सारे साम्राज्य इतिहास के अंधकार में विलीन हो जाते हैं। कुछ उदाहरणों के साथ हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। रोमन एम्पायर, क्या विशाल एम्पायर था। 27 BC से 476 AD तक चला, नष्ट हो गया। ओटोमन एम्पायर 13वीं शताब्दी से चला और 18वीं 19वीं शताब्दी में आते आते समाप्त हो गया। रशियन एम्पायर 18वीं से 20वीं शताब्दी में समाप्त हो गया। स्पेनिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर जिसका कभी सूरज नहीं डूबता था, वह भी समाप्त हो गया। जर्मन एम्पायर, फ्रेंच, पुर्तगालीज, स्पेनिश। हम जब इतिहास पढ़ते हैं भारत का तो हम देखते हैं ना, विभिन्न समय पर ये सारे राष्ट्र भारत पर आके कब्जा करते हैं। यानी वो अपने समय पे शक्तिशाली थे, तभी ना वो भारत पे को अपना उपनिवेश बनाते हैं, लेकिन समय के कालखंड में वो सारे राष्ट्र विलीन हो जाते हैं। इतिहास के इन्हीं अध्यायों से ट्रंप डर रहे हैं। ट्रंप अपने यूएसए के आर्थिक विकास को समय के अंधकार में विलीन होने देना नहीं चाहते। वह अपने आर्थिक विकास को अंतहीन समय तक कायम रखना चाहते हैं और एक राष्ट्रवादी राष्ट्राध्यक्ष ऐसा ही चाहेगा और वो ऐसा करना चाहते हैं। अचानक अभी क्यों ट्रंप को ये क्यों सूझी? क्या समझ में आया कि जिस प्रकार ये सारे राष्ट्र और साम्राज्य विलीन हो गए, उनको ऐसा लगता है कि यूएसए भी समय के कालखंड में विलीन हो जाएगा। तो इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं जो यूएसए के इकोनॉमी में, यूएसए के समाज में, यूएसए के क्या कहेंगे, एक जियो इकोनॉमिक्स स्थिति में मौजूद है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
ये जो सारे राष्ट्र और सारे साम्राज्य जब विलीन हुए तो उनके ऊपर जो सरकार के ऊपर जो कर्ज था और जो उनका सुरक्षा पर जो खर्च था, समझा पा रहा हूं। हर राष्ट्र अपने कामकाज को चलाने के लिए कुछ कर्ज लेता है और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ खर्चा करता है। जब भी इन राष्ट्र, इतिहास यह कहता है कि जब भी इन साम्राज्यों का मैंने वर्णन किया, इन साम्राज्यों का जब भी कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज और रक्षा पर किया जाने वाला खर्च, ब्याज जब रक्षा पर किए जाने वाले खर्च से ज्यादा हो जाता था तो सारे जो राष्ट्र थे, एम्पायर थे, जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, वो समाप्त हो गई। यानी जो उनका कर्ज पर ब्याज और रक्षा व्यय में एक मिसमैच हो गया, यानी ब्याज ज्यादा हो गया, कर्ज का ब्याज, राष्ट्र पर कर्ज का ब्याज ज्यादा हो गया और रक्षा व्यय उससे कम हो गया। धीरे धीरे उन साम्राज्यों का पतन होना आरंभ हो गया। एक इंडिकेशन होता है, एक संकेत होता है राष्ट्र की इकोनॉमिक अवस्था के खराब होने का। ऐसा अमेरिका में अब देखा जा रहा है कि उसका कर्ज पर देने वाला ब्याज ज्यादा है और उसका रक्षा बजट उससे कम होता जा रहा है। ये एक पहला इंडिकेशन ट्रंप को मिला है। इस कारण ट्रंप एक राष्ट्रवादी व्यक्ति होने के नाते अपनी समुच्ची नीतियों में अमेरिका को आगे रखकर कुछ ऐसे कदम उठाना चाहते हैं ताकि उनके देश का आर्थिक विकास एक अंतहीन समय पर कायम रहे, और इसी उद्देश्य को लेकर उनकी सारी नीतियां हैं। आइए अब हम ट्रंप के नीतियों के पीछे छिपे हुए उनके डर और उनके इंटेंशन को समझ लिए। अब हम इस वीडियो में आगे समझेंगे कि वो जो कदम उठा रहे हैं, इन कदमों से वो उनकी समस्याओं का समाधान क्या होगा और उन कदमों का भारत और विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याएं क्या क्या हैं, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए वो क्या क्या कदम उठा रहे हैं ताकि उनका आर्थिक विकास एक अंतहीन समय तक चलता रहे। मित्रों, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या है उस राष्ट्र पर 36 ट्रिलियन यूएस डॉलर का कर्ज। अगर ट्रंप को अपने देश को आगे बनाए रखना है, आर्थिक विकास को अंतहीन समय तक कायम रखना है, तो उनको सबसे पहले इस 36 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज को कम करना पड़ेगा। और इसी कर्ज को कम करने के उद्देश्य से वो बार बार अपने व्यय को, अपने खर्च को कम करने की बात करते हैं। और वो क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं जॉब कम करूंगा। वो और उनकी टीम क्या क्या कहती है, उनके स्टेटमेंट आप सुन रहे होंगे। तो स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, अब मैं इसका कारण बता रहा हूं। वो कहते हैं कि हम लोग जॉब कम करेंगे, और कर भी रहे हैं। लोगों की सैलरी कम करेंगे, कर भी रहे हैं। टैरिफ लगाकर, दूसरे देशों से आने वाले माल पर टैरिफ लगाकर सरकार की इनकम बढ़ाएंगे, कर रहे हैं। डिफेंस बजट को कम करेंगे, कर रहे हैं। आज कह दिया उन्होंने कि आने वाले 19 मार्च 2025 का उनके एक अधिकारी का बयान है कि वो आने वाले समय में अपने डिफेंस बजट को आने वाले 5 सालों में 40% तक कम करेंगे। सामाजिक उद्देश्य को दिए जाने वाले फंड को वो रोक रहे हैं। अन्य देशों के सामाजिक उद्देश्यों में किए जाने वाले जो काम होते हैं, उनके लिए वो आर्थिक मदद करते थे यूएसए एड्स के माध्यम से, उसको उन्होंने बंद कर दिया। वो WHO से बाहर निकलने की बात करते हैं, नेटो से बाहर निकलने की बात करते हैं, यूक्रेन वॉर से बाहर निकलने की बात करते हैं, यूएनओ से निकलने की बात करते हैं ताकि यूएनओ को चलाने के लिए उनको पैसा न देना पड़े। इतना पैसा क्यों बचाना चाहते हैं? कि ताकि इस पैसे के माध्यम से वह अपने खर्च को बचाएं और उस कर्ज को निपटाएं।
तो वो जो इतना हल्ला कर रहे हैं, उन हल्ला करने के पीछे, हर रोज नई नीतियों का ऐलान करके जो हल्ला कर रहे हैं, एक क्योश पैदा कर रहे हैं, इसके पीछे उनकी यह नीति काम कर रही है, कर्ज को कम करने की नीति। ठीक है। अच्छा, और एक और बात वो करते हैं, मेक मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए साथियों, आज के डेट पे जो यूएसए है ना, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, फार्मा, बैंकिंग का हब है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूएसए प्रोड्यूस नहीं करता। अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, अपने रॉ मटेरियल्स को बचाने के लिए अमेरिका की आज तक की नीति यह थी कि वह प्रोड्यूस नहीं करेगा कुछ चीजों को, उसको चाइना से सीधा इंपोर्ट कर लेगा। लेकिन अब ट्रंप अपनी इस नीति में भी बदलाव करना चाहते हैं ताकि वो हर चीज में आत्मनिर्भर बन सके। और एक राष्ट्र को मजबूत होने के लिए सबसे पहले आवश्यक होती है कि वो हर चीज में आत्मनिर्भर हो, यानी अपने विकास को अंतहीन समय तक कायम रखने के लिए फार्मा, डिफेंस, बैंकिंग सिस्टम की तरह वो हर चीज में अपने राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि उनके देश के विकास का सिलसिला अंतहीन समय तक कायम रहे। इसीलिए वो अन्य देशों से आने वाले माल पर इंपोर्ट ड्यूटी यानी टैरिफ लगा रहे हैं ताकि वह उनके देश में ही प्रोड्यूस हो। लेकिन ये इतना शॉर्ट पीरियड में तो नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। लेकिन कदम तो उन्होंने उठाया। मंजिल पर पहुंचने से ज्यादा आवश्यक होता है कदम उठाना। वो कदम तो उठा रहे हैं। इसलिए लेकिन जब वो अपने देश में मैन्युफैक्चर करने के बाद खुद भी यूज करेंगे और उसको बाहर एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए उनको अपनी करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ेगा। इसलिए ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि वह स्टेटमेंट देते हैं कि जापान और चाइना अपनी करेंसी को नीचे रखते हैं, तो आने वाले वक्त में जब वह माल को एक्सपोर्ट करेंगे तो वह भी अपने डॉलर को नीचे करेंगे, डिवैल्यू करेंगे। समझ में आ रही है? देखिएगा, उनकी सारी नीतियां, उनके सारे पॉलिसीज, उनके सारे विचार इन्हीं दिशाओं की ओर बढ़ते हुए देखेंगे। वो कुछ भी बिना एक आर्थिक नीति के नहीं बोल रहे हैं। उनकी सारी नीतियों, सारे विचारों के पीछे एक ठोस रणनीति है। तो ये सारी रणनीतियां मैं आपको बता रहा हूँ। कर्ज कम करना, आत्मनिर्भर यूएसए को बनाने के पीछे की नीति। ठीक है। अच्छा, एक और बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मैं अपने देश की सीमाओं का विस्तार करूंगा। अब ये तो मध्यकालीन विश्व तो है नहीं कि आपने घोड़े पर बैठा, तलवार उठाई और देश को जीतने चले गए। अब स्थितियां कुछ और हैं। अब वो विभिन्न देशों को जीतने का, उनकी सीमाओं को हड़पने का आजकल एक नया तरीका चल रहा है। ट्रंप भी अपने देश की सीमाओं का विस्तार करके अपने देश के आर्थिक विकास को अंतहीन समय तक कायम रखना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि कनाडा को मैं अपना 51 स्टेट बनाऊंगा, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, पनामा पर कैनल पर तो उन्होंने ब्लैक रॉक के माध्यम से कब्जा कर ही लिया ताकि वो ट्रेड रूट पर उनका कब्जा रहे। समझ में आ रही है मेरी बात? पनामा कैनल को ब्लैक रॉक ने, पनामा कैनल सहित 46 पोर्ट्स पर ब्लैक रॉक ने अपना खरीद लिया है, चाइना के कब्जे से उनको मुक्त कर लिया ताकि ट्रेड रूट पर उनका कब्जा कायम रहे। यानी आत्मनिर्भर यूएसए, खर्च बचाना, ट्रेड रूट पर कब्जा करना ताकि उनका आर्थिक विकास अंतहीन समय तक कायम रहे। समझ में आई मेरी बात? तो ये कहां से उन्होंने सीखा? ये इतिहास किससे सीखा? अन्य देशों, अन्य साम्राज्यों के विनाश से उन्होंने सीखा। इस समय समय पर जो राष्ट्र इतिहास के कालखंड में गुम हो जा रहे हैं, यूएसए न हो, इसीलिए वो सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक और चीज देखी होगी कि वो जब कनाडा और ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते तो वो क्यों चाहते हैं? 2-4 कारण से चाहते हैं। अपने आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए वो कनाडा का से मिनरल चाहते हैं। अच्छा, कनाडा से मिनरल आएगा तो उनको अपने आत्मनिर्भर यूएसए बनाने में सहायता मिलेगी, इसलिए उसको वो अपना 51 स्टेट बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ एआई, आने वाला वक्त एआई का है और एआई के डेटा सेंटर को बनाने के लिए बहुत पावर जनरेशन की आवश्यकता पड़ती है।
तो वो कनाडा को उसके लिए बहुत सारी ज़मीन और पावर जनरेशन सेंटर की आवश्यकता पड़ती है एआई के डाटा सेंटर बनाने के लिए। इसके लिए उन्होंने कनाडा को अपने देश में शामिल करना चाहते हैं, ताकि वहाँ से ताकि वहाँ पर वो डाटा सेंटर बना सकें और वहाँ पर बड़े बड़े पावर जनरेशन सेंटर लगा सकें और वहाँ के मिनरल्स पर भी कब्जा कर पाएं, ताकि अमेरिका के आर्थिक हितों को बरकरार रखा जा सके। पॉलिसी एक ही है, अमेरिका के आर्थिक विकास को अंतहीन समय तक कायम रखना। उनकी सारी रणनीति, सारी नीति, सारी पॉलिसी, सारी बयानों के पीछे आपको एक ही चीज देखने को मिलेगी। अच्छा, आर्थिक विकास कर लिया, तकनीकी विकास कर लिया, भौगोलिक सीमाओं का विस्तार कर लिया, लेकिन इन सारे चीजों को कायम रखने के लिए जो चीज आवश्यक होती है वह है जनसंख्या, बर्थ रेट। अगर यही नहीं रहा तो इस आर्थिक विकास का, इस सामाजिक विकास का, इस भौतिक विकास को आगे कौन बढ़ाएगा? इसके लिए यह आगे बढ़ता है जनसंख्या के माध्यम से। इसीलिए वोकिज्म पर वो प्रहार कर रहे हैं, ताकि उस देश की जनसंख्या एक निश्चित अनुपात में बढ़ती रहे। इसीलिए वो उनकी जो सामाजिक नीतियां जो लागू कर रहे हैं, वोकिज्म पर प्रहार कर रहे हैं, LGBTQ पर प्रहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि बर्थ रेट उस देश का बरकरार रहे, ताकि उनका आर्थिक विकास आगे बढ़ता रहे जनसंख्या के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसा मैं चाहूं तो लगातार 2-3 घंटे तक बोल सकता हूं कि ट्रंप की नीतियों के पीछे क्या कारण है। अब ट्रंप क्या कर रहे हैं कि इन सारी नीतियों को जब मिलाकर हम लोग समूचे परिवेश को जब एक साथ मिलाकर देख रहे हैं, तो इन सारी नीतियों को फलीभूत करने के लिए, अंतिम मुकाम पर पहुंचाने के लिए ट्रंप क्या करने वाले हैं कि वो अपने करेंसी डॉलर को हो सके तो डिवैल्यू करें। कह भी रहे हैं कि मैं करेंसी को डिवैल्यू करूंगा, क्योंकि मुझे अब एक इंपोर्टर कंट्री के स्थान पर एक एक्सपोर्टर कंट्री बनना है। तो जो भी कंट्री एक्सपोर्ट करती है वो अपनी करेंसी को डिवैल्यू करती है। सोचिए कितना बड़ा क्योश पैदा होगा। वो क्रिप्टो का जो इतना बड़ा संसार बनाया गया है, क्रिप्टो के माध्यम से हो सके तो वो अपने डेट को रीपे करने का प्रयास करे, वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में करने का प्रयास करे। तो जब इतना सारा कदम ट्रंप एक साथ उठाएंगे तो एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर एक सुनामी, भूकंप और एक तूफान खड़ा होगा। आने वाले वक्त में ट्रंप की ये सारी नीतियां यूएसए को तो ग्रेट बनाएंगे कि नहीं ये पता नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन प्लान तो वही है ट्रंप का। लेकिन ये नीतियां आगे जाके एक आर्थिक सुनामी, एक आर्थिक भूकंप और एक आर्थिक तूफान पैदा करेगी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में। ये आने वाले समय, ये मैं मार्च 2025 की बात कर रहा हूं, आने वाले 2-4 महीनों के अंदर ये सारी परिस्थितियां जब एक साथ मिलेंगी तो एक आर्थिक सुनामी, एक आर्थिक भूकंप पैदा होगा, एक बैंकिंग बवाल पैदा होगा। तो न सिर्फ यह होगा बल्कि एक वैश्विक जगत में की एक रिसेट होने की बात हो रही है। पूरा का पूरा वैश्विक जगत एक रिसेट होगा, भौगोलिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर वैश्विक जगत की एक पुनर्स्थापना होगी। हमने जो पिछले दिनों में FII की शेयर मार्केट में इतनी सेलिंग देखी, इसी डर से देखी थी। मैंने अपने पुराने वीडियोस में इसकी चर्चा कर चुका हूं। तो मैंने ट्रंप की नीतियों को, उसकी पॉलिसीज को और उसकी पॉलिसीज के कारणों के मूल वजहों को मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है। मैं जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स की इस तरह की वीडियोस बनाता रहूंगा और ट्रंप की और अन्य देशों की जो नीतियां हैं उसको स्पष्ट करता जाऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मैं अपने व्यू में को आप तक पहुंचाने में सफल हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।